आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसके लिए रखा है कि यहाँ की जो बुराड़ी की जनता है वो बुराड़ी की जनता बाहर की जाए। बुराड़ी विधानसभा में एक राष्ट्रीय दफ्तर होना चाहिए। जन समस्याएं जो सुनने का कार्य अगर दफ्तर विधानसभा में नहीं होगा, दूसरी विधानसभा में हमारे लोग क्यों जाएंगे? जुलाई विभाग के लोगों ने थोड़ा ना इनको एमएलए बनाया वोट दे करके, बुराड़ी की जनता ने वोट दे करके इनको। बुराड़ी से राशन दफ्तर को गुलाबी बाग भेजे जाने से यहां के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके विरोध में बुराड़ी के पूर्व कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी मंगेश त्यागी की ओर से राशन दफ्तर पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर ये मांग की गई कि राशन दफ्तर को बुराड़ी से शिफ्ट ना किया जाए। मंगेश त्यागी ने कहा कि ये गरीबों के साथ धोखा है। मंगेश त्यागी के साथ भारी संख्या में लोग अपने हाथों में तख्ती लिए हुए थे और राशन दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। मांग की जा रही थी कि बुराड़ी विधानसभा में गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं और गुलाबी बाग यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, जिसे यहाँ की महिलाएं जानती तक नहीं। बुराड़ी में इतना भीषण जाम लगता है, अगर सिर्फ बुराड़ी को ही क्रॉस करना हो तो घंटे लग जाते हैं। ऐसे में गुलाबी बाग यहाँ का जो उपभोक्ता है वो कैसे पहुँचेगा? आइए सुनाते हैं मंगेश त्यागी ने क्या कहा, साथ ही साथ प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने क्या कहा। यहाँ जो राशन दफ्तर था वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है गुलाबी बाग। तो आज उसी के विषय में हमने छोटा सा ही प्रदर्शन रखा है, ताकि जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, एमएलए या एमपी हैं, या जो काउंसलर वगैरह जो भी हैं, सरकार बीजेपी की या सेंटर में भी और प्रदेश में भी, तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसके लिए रखा है कि यहाँ की जो बुराड़ी की जनता है वो बुराड़ी की जनता बाहर की जाए। बुराड़ी विधानसभा में एक राष्ट्रीय दफ्तर होना चाहिए। जन समस्याएं जो सुनने का कार्य अगर दफ्तर विधानसभा में नहीं होगा, दूसरी विधानसभा में हमारे लोग क्यों जाएंगे? जुलाई विभाग के लोगों ने थोड़ा ना इनको एमएलए बनाया वोट दे करके, बुराड़ी की जनता ने वोट दे करके इनको एमएलए बनाया है। तो इनका दायित्व ये बनता है कि ये जनता के हित के लिए काम करें, जनता की जो परेशानियों को दूर करने का काम करें। अगर प्रतिनिधि आपको जनता ने चुना है बुराड़ी की, तो कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। आपका दायित्व बनता है कि आप जनता की समस्या सुने, जो कि ये दफ्तर है इसको वापस दोबारा खुलवाया जाए। बुराड़ी में जगह की कोई कमी नहीं है और लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में वहाँ जाकर के अपने काम कराना बुराड़ी के लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगी। देखिए, 10,000 की आबादी है बुराड़ी विधानसभा में, सबसे बड़ी 10 लाख सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है दिल्ली में। 5 वार्ड है, इसमें जो जनता रहती है गरीब तबके की जनता रहती है, ना कि अगर मान लो हम और आप जो यहाँ रहते हैं बुराड़ी विधानसभा में, हमारी इसकी औकात ये कि हम जाके मॉल टाउन या कैंप जा करके वहाँ मकान बनाए या वहाँ रह सकते। तो मैं ये कहूँ, गरीब जनता है, गरीब जनता के हित के कार्य आप कीजिए। गरीब जनता ने आपको वोट दिया है, आपको एमएलए बनाया है, तो आपका दायित्व यही है कि आप जो भी समस्याएं क्षेत्र की वो दूर कीजिए। आप देख रहे हैं रोड की कितनी बड़ी दुर्गति हो रही है, रोड पे पानी 8-8 दिन नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो सब में फेलियर ही है, कुछ नहीं है धरातल पर। तो मैं यही आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, एमएलए साहब हो या एमपी साहब हो, वो अपना दायित्व का निर्वाह करें और क्षेत्र में जो भी समस्याएं जनता की है उसको दूर करने का कार्य करें। और जो ये दफ्तर यहाँ से शिफ्ट करा दिया गुलाबी बाग, उसको यहाँ दोबारा वापस लाने का कार्य करें। बहुत ज़्यादा आप ऐसे करो, ये यहाँ से दफ्तर जाने के बाद हम लोगों को ये पता नहीं गुलाबी बाग कहाँ है। अब ये काम वालों की छुट्टी करा के हम पूरा दिन वहाँ लगाएंगे, फिर भी वो काम नहीं करेंगे हमारा। फिर 10 बार चक्कर लगवाएंगे कि कल आना जी परसों आना। तो क्या हमें यही चाहिए दफ्तर? हम हाँ, राशन दफ्तर हमें यही चाहिए। हम अपना टाइम निकाल के किसी भी टाइम अपना आके अपना कागज लेके जो भी है हमारी समस्या है हम यहाँ पे आ सकते हैं सर। 1 बजे तक का टाइम है, अगर हम 10 मिनट पहले भी आते हैं ना, विंडो पहले ही बंद हो जाता है। अब तो बंदी होगी, आपकी कितनी समस्या होगी सर? अब तो बहुत ज्यादा समस्या होगी। तब तो हम चलो काम छोड़ के भी 1-2 घंटे के लिए बोल के आ जाते थे मालिक से। अब ये समस्या है कि वहाँ जाएंगे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। यहाँ पैसे लगा लगा के भी हम हार गए। अभी मेरे पास मैसेज आया सर कि आपके नाम पर जमीन संपत्ति नाम पर है तो 1 लाख रुपए से इनकम ज्यादा है, तो इसलिए आपका राशन कार्ड से नाम रद्द किया जाएगा। मैंने आज तक राशन कार्ड कभी उठाया ही नहीं, राशन कार्ड से राशन तो रद्द कैसे हो जाएगा? मैं ठहरी किराएदार,
किराएदार हूँ तो मेरे पास संपत्ति कहाँ से आ गई? ये मैसेज भी तो गलत आ रहा है ना हमारे पास। आज मैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राशन दफ्तर वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, राशन दफ्तर वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, राशन दफ्तर यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा, राशन दफ्तर यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा। जीव छाप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीव छाप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेलो हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।